कायेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सभी को नमस्कार पुनः। आंखें खोले आराम से और अभी हम डायरेक्ट चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। आप लोग कोई भी बताइए, मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही होगी आपको। और इसके बाद हम चैंटिंग करते हैं, पतंजलि योग सूत्र चैंटिंग। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? कोई एक आंसर करिए। स्क्रीन विजिबल हो रही है? नो नहीं हो मुझे रही? दिख रही है सर। सर, दिख अब रही दिख दिख रही रही है है, सर, हो दिख रही है। रही है। दिख रही सर। ओके, थैंक यू। जैसा कि हम लोग अभी तक 20 सूत्रों तक उच्चारण कर चुके हैं, बाकी इससे आगे आज अभ्यास हम जारी रखेंगे। इससे पीछे जिस किसी को भी अभ्यास सुनना है, वो करना है, वो रिकॉर्डिंग पे जा सकता है। नहीं तो फिर बाद में हम टाइम एक बार देंगे कि आपको स्पेशल किसी सूत्र को दोबारा चैंटिंग कराना है तो वो करा सकते हो। नहीं तो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, रिकॉर्डिंग सूत्रों की चैंटिंग की कराई गई है। ठीक है, तो आप लोग 20 नंबर से ही दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए जो ये सूत्र है, हालांकि पढ़ चुके हैं हम लोग, ये उच्चारण कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर आप तोड़ तोड़ के बोलेंगे और सही समझ के बोलेंगे तो बड़े अच्छा प्रोनाउंसिएशन होगा। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां। नेक्स्ट वन। तीव्र संवेगानामासन्नः। तीव्र संवेगानामासन्नः। तीव्र संवेगानाम, ऐसे भी बोल सकते हो आप, तीव्र संवेगानाम आसन्नः। नहीं तो माशन्नः, ऐसे मिला के बोलना है। तो तीव्र संवेगानाम आसन्नः। नेक्स्ट वन। मृदु मृदु मध्यादि मात्रत्वात्। मृदु मध्याधि मात्रत्वात् ततोपि विशेषः। मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततोपि विशेषः। आप तोड़ के बोले तो मृदु मध्य अधिमात्र मात्रत्वात् ततोपि विशेषः। मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततोपि विशेषः। नेक्स्ट वन। ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ईश्वर प्रणिधानाद्वा। नेक्स्ट वन। ईश्वर का स्वरूप बता रहे हैं। क्लेश कर्म विपाकाशयैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। क्लेश कर्म विपाकाशयैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। क्लेश कर्म विपाक आशयैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। एक बार और देख लेते हैं, बड़ा ही विशेष सूत्र है, आपको ईश्वर के स्वरूप के लिए ये याद होना बहुत जरूरी है। क्लेश कर्म विपाक आशयैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। नेक्स्ट वन। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं। तत्र
निरतिशयं सर्वज्ञबीजं तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजं। नाउ 26वें नंबर का देखेंगे इसके बाद 26। श एषः पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्। श एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्। श एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्। जो सभी पूर्वजों का गुरु का भी गुरु है और जो काल से अवच्छेदित नहीं होता। नेक्स्ट वन, उसका वाचक, उसका समानार्थी क्या है? तस्य वाचकः प्रणवः। तस्य वाचकः प्रणवः। तस्य वाचकः प्रणवः। नेक्स्ट वन देखें 28 नंबर का। तज्जपस् तज्जपस् तदर्थ भावनम। तज्जपस् तदर्थ भावनम। तज्जपस्, आप बोले तज्जप, तज्जपस्, तज्जपस् तदर्थ भावनम। तज्जपस् तदर्थ भावनम। नेक्स्ट वन 29। ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमो अप्यन्तरायाभावश्च। ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमो अप्यन्तरायाभावश्च। ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमो अप्यन्तरायाभावश्च। ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमो अप्यन्तरायाभावश्च। नेक्स्ट वन, ये बाधक तत्व या फिर योग अंतराएं, ये विषय जरूरी है आपको याद रखना। इसमें सीक्वेंस आ जाता है और इनके अर्थ भी आ जाते हैं। तो ये 9 बाधक तत्व यहाँ पे आपको योग अंतराएं दिखाई जा रही हैं। व्याधि, आप तोड़ तोड़ के बोलोगे तो और सही से याद हो जाएगा, एक साथ इतना प्रोनाउंस भी नहीं हो पाएगा, आप उच्चारण नहीं कर पाओगे। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति। सत्येंद्र जी, आप म्यूट हो गए हैं। आवाज नहीं आ रही सर। अभी अभी आ रही है मेरी आवाज? जी सर, आ रही है। जी आ गई। तो ये अभी चली गई थी कि पहले से नहीं आ रही? अभी चली गई थी सर। वही और तो जो अचानक। आप बोल रहे थे सर ना, 30वें इसी सूत्र के से बीच गई में थी। छूट गया था, पूरा सूत्र नहीं बोल पाए आप। कितने उसी बीच में नंबर कट का गया था। सूत्र नहीं सुना आपने? एक बार नंबर 30 बताइए। 30 30 30, ठीक है। मैं 30 दोबारा चेंज करता हूँ। सर 29 से कर दीजिए रिपीट। 30 नंबर बहुत विशेष सूत्र है, आप अच्छे से समझिए इसे। व्याधिस्त्यान, व्याधिस्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, चित्त विक्षेपास्तेन्तरायाः, व्याधिस्त्यान, संशय। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपकी।
हेलो, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? एक मिनट, स्क्रीन तो वैसे सर हो रही है सर हो रही है सर, बच्चे पे नहीं कर पा रहे उसको। एक मिनट, यदि नेटवर्क इशू हो रहा हो, सभी के स्क्रीन नहीं हो साथ रही ऐसी सर शो। समस्या हो रही है? यस सर, सर शो हो नहीं रही हो है, रही। जैसा हो रही है नहीं हो रही है। सर नहीं हो रही। सर अभी नहीं हो रही, पहले हो रही थी कोई सर। कोई एक बताइए, मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ यदि नेटवर्क समस्या है तो। नहीं नहीं, नेटवर्क की समस्या नहीं है सर, नेटवर्क चेंज नहीं कीजिए। आपका जो शेयर कर रहे हो ना, हाँ वो जी। वो स्क्रीन पे आ जाएगा। अभी आप, हम सबके नाम आ रहे हैं इस पे, सबके नाम और फोटो आ रहे हैं इस पे स्क्रीन हाँ पे। हाँ, तो वो मैं अभी आपकी बात सुनने के लिए आ गया हूँ। ठीक है, चलिए। जी सर। यदि ठीक से आवाज आ रही हो, स्क्रीन शो हो रही हो, अभी विजिबल सही है, हो बेटा रही हो हो, रही है, विजिबल थी स्क्रीन। हो रही है, सभी को हो दिख रही है रही सर, है, हो रही है, स्क्रीन हो रही शो है हो सर। रही है? नहीं। जी सर। स्क्रीन जी दिख सर। रही है, लेकिन वो मेन उस पे नहीं आ रही है, साइड में छोटे उसमें आ रही है। सर श्लोक नहीं दिख रहा है हम लोग सर को। सर अच्छा, दिख रहा है श्लोक पूरा। एक मिनट, बस शो हो रहा है, अभी देखिए। हो रहा है हो सर, रहा है, हो हो रहा रहा है है। सर, हो ठीक रहा है है, सर। यस सर। नहीं हो तो रहा है हम सर। 30 नंबर का पढ़ रहे हैं। व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेन्तरायाः। ठीक है, क्लियर है ये वाला? आगे बढ़ते हैं। 31, दुःख दौर्मनस्यांगमेजयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः। दुःख दौर्मनस्यांगमेजयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः। दुःख दौर्मनस्यांगमेजयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः। नेक्स्ट 32, तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः। ठीक है, नेक्स्ट वन चलते हैं। 33, सूत्र नहीं दिख रहे हैं सर। सूत्र नहीं दिख रहा है? सूत्र नहीं। सर सभी को नहीं दिख रहा है। सर। हो क्या रहा है आखिर? यहाँ तो प्रेजेंट हो रहा है, सर यहाँ से तो हमें भी नहीं दिख पा रहा है सर। क्या नहीं दिख रहा? सर स्क्रीन आपकी नहीं स्क्रीन हो रही नहीं है दिख सर। पा रही है। मेरे को ना स्क्रीन आपकी नहीं दिख रही है सर। अभी दिख रही है? सर कुछ 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 लोगों को दिख रही है, कुछ को नहीं दिख पा रही है सर। नहीं दिख रही सर। जिनको नहीं दिख रहे वो दोबारा से ज्वाइन कर दें, शायद तब दिख दोबारा जाए शायद। ज्वाइन करने वो से भी भी हो नहीं दिख गया, रही, लेकिन तब भी नहीं तब दिख भी रहा नहीं दिख दोबारा। रही। पिन भी कर लिया है। पिन भी कर लिया। पिन करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, अब लिया जिसको हूँ। नहीं दिख रहा है ना, वो मेरे वाली सत्येंद्र त्रिवेदी वाली उस पे जाकर के पिन करिए और उस पे देखिए फिर। सर सर किया है वो सर, भी उसके किया। बाद भी नहीं हो सर रहा। प्लीज एक बार आप डिस्कनेक्ट होके कर सकते हैं फिर से क्या? हाँ, मैं एक बार रिज्वाइन कर लूं? हाँ जी। जी सर जी, ऐसा कर लीजिए सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं एक बार रिज्वाइन करता हूँ फिर जाके। मेरा आग्रह है सभी से कि हम सब लोग ना, जो पुस्तिका है छोटे वाली पातंजलि,
अभी आप देखिए, अभी मेरी स्क्रीन सबको प्रेजेंट हो रही हो जाएगी। मैं कर रहा हूँ, देखिए अभी आवाज सभी को ठीक से मिल रही है? जी सर। जी सर, मिल रही। स्क्रीन भी प्रेजेंट हो रही है ना? जी सर, हो रही है अभी। ठीक। हाँ जी सर। अब तो ठीक है सर। हम अब दो ठीक तीन है। सूत्र और पढ़ लेते हैं जल्दी। 33 नंबर का सूत्र चल रहा है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। ठीक है, इसे साधक तत्व भी कहते हैं। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, और तोड़ के बोलोगे तो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। चित्त प्रसादन है चित्त को शांत रखने वाले, खुश रखने वाले साधक तत्व हैं योग के। नेक्स्ट 134। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। ठीक है, नेक्स्ट वन लास्ट भगवत गीता का चलेगा। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी। ठीक है, आज 35 तक ही हम इसकी चैंटिंग करते हैं। आ जाते हैं अभी भगवत गीता के पाठ पे। सभी को स्क्रीन और जो है मेरी आवाज, आशा करता हूँ सभी को ठीक से पहुंच रही होगी। अब समस्या नहीं आ रही है, अगर आ रही हो तो अभी एक कोई भी बताइए तो उसका समाधान कर लेते हैं, क्योंकि हम फिर भगवत गीता पढ़ेंगे। ठीक है, सभी को स्क्रीन ठीक से विजिबल हो रही है? हेलो, कोई एक बोलिए। जी सर, हो रही है। यस। क्लियर है आवाज। धन्यवाद। ठीक है, आ जाइए। ओम सर्वोपनिषदो गाव दुग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। अभी तक हम प्रथम चैप्टर, सेकंड चैप्टर में आत्मा का स्वरूप स्थित प्रज्ञ और सांख्य योग समझ चुके हैं। थर्ड चैप्टर जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा उसमें कर्म योग क्या है उसको हमने समझा। किस प्रकार निष्काम कर्म की चर्चा हुई यहाँ पे वो हमने जाना। उसके बाद इसी क्रम में, इसी चैप्टर में जो है ये कुछ लोक संग्रह की चर्चा करी हमने। यहाँ लोक संग्रह क्या होता है कि यानी कि जिस पथ पे हम चलते हैं उसी पे हमारे फॉलोअर्स और हमने जो श्रेष्ठ मानते हैं वो चलते हैं। और इसके बाद कुछ अन्य इसी अध्याय में हमने समझा था जो कि कुछ इस प्रकार है। क्रम वाली बात थी कि प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से और वृष्टि की उत्पत्ति यज्ञ से यहाँ हमने देखी। और इसके साथ साथ यज्ञ की जो उत्पत्ति होती है वो शुभ कर्मों से होती है और शुभ कर्म ब्रह्म की प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मों की उत्पत्ति अक्षर से कही गई है और यज्ञ में सर्वत्र व्यापी ब्रह्म ही बसा हुआ है। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे कुछ देखा कि रजोगुण से, ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि रजोगुण से काम और क्रोध पैदा हुए हैं। पाप जो कराने वाला है व्यक्ति, जिसकी वजह से पाप करता है, वो भगवत गीता में पेट बताया गया है। गर्भ झिल्ली से ढका रहता है, आग धुएं से ढकी रहती है और शीशा धूल से और ज्ञान सभी
के ज्ञान को काम वासनाएं यानी काम ढके रहता है। ठीक है, उसके साथ साथ इसी में कुछ क्वेश्चन बनने वाले जो बातें हैं, जो प्रश्न, कुछ पंक्तियां हैं, वो शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां बताई गई हैं, और इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, और बुद्धि से आत्मा को श्रेष्ठ बताया गया। इसके बाद आज हम 4th चैप्टर ज्ञान कर्म संन्यास योग में प्रवेश कर रहे हैं। तो उसके 4th चैप्टर के पहले नंबर के ही इसमें श्लोक में जाएंगे। तो सबसे पहले ही योग की परंपरा, योग की परंपरा से तात्पर्य है यहाँ पे कि जो योग का उपदेश या योग का ज्ञान सबसे पहले किसको कहाँ से दिया गया, कैसे चला योग, इसके बारे में बताया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि योगीश्वर कृष्ण कहते हैं कि इमाम विवस्वते योगम प्रोक्त वाहन हमअव्यमम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक बेब्रवीत। यानी यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने कहा था सूर्य के प्रति योग यह अव्यय महा, मैंने कहा था सूर्य के प्रति योग यह अव्यय महा। अव्यय मतलब जो बदला नहीं, अब हमने पहले देखा था ना, जो सदैव एक ही रूप में बना रहता है, जो बदलता नहीं है। अव्यय महा किससे कहा था? मैंने कहा था सूर्य के प्रति, सूर्य से कहा था ये अव्यय महा। फिर सूर्य ने मनु से कहा, सूर्य ने मनु से कहा था, और मनु इक्ष्वाकु से मनु ने कहा, और जो मनु ने इक्ष्वाकुओं से कहा था। इक्ष्वाकु एक वंश है जो रघुवंशियों का जो वंश है, जिसमें जो राजा राम जिसमें पैदा हुए थे, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्हें हम आदर्श मानते हैं, वो जो पैदा हुए थे, उन्हीं के इक्ष्वाकुओं के वंश में फिर ये मनु से आया। तो हम याद रखें तो कैसे कि सबसे पहले ईश्वर साक्षात ब्रह्म या कि कृष्ण ने जो दिया वो सूर्य को दिया, और सूर्य ने मनु को बताया, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकुओं आदि से क्या है कि योग राज ऋषि परिचित हुए सुर परंपरागत योग से। इससे जो हर एक राजाओं के क्या होते थे, पहले राज ऋषि होते थे, उनके दरबारों में ऋषि हुआ करते थे जो कि उन्हें सदमार्ग दिखाते थे। उनके हर एक आश्रम के, अभी राजन तुम्हारे ब्रह्मचर्य का समय चल रहा है कि वानप्रस्थ का, गृहस्थ में क्या उनके रूल रेगुलेशन होते हैं, वो सब बताने वाले। तो वो राज ऋषि आदि परिचित हुए थे योग से, किससे? इक्ष्वाकु आदि से उन्होंने सीखा। फिर इसी दौर में क्या हुआ कि इस लोक में वह मिट गया बहुकाल के संयोग से। तब तक तो चलता रहा, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब बहुत लंबा समय बीत गया तो योग कुछ समय के लिए विलुप्त हो गया, छुप गया, यानी कि उसकी जो ज्ञान था वो लगभग छुप सा गया, और लोग उससे अनभिज्ञ हो गए, और योग की इतनी बड़ी कला, इतनी बड़ी विद्या को लगभग ये समझने लग गए कि कुछ नहीं है, या कुछ है भी तो एकाध कोई पहाड़ों और ऋषि मुनि जो कि पहाड़ी साधु थे उनमें आदि सिमट कर रह गया योग। क्यों? इतने लंबे समय के काल से। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कहते हैं कि किस किस ने कैसे कहा। यहाँ पे देखो, योग कृष्ण ने सूर्य को उपदेश दिया, और कृष्ण ने सूर्य को, यहाँ हो गया सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, ठीक है, और इक्ष्वाकुओं से सॉरी ये राज ऋषियों में घूमा, ठीक है। तो यहीं पर इस प्रकार योग की परंपरा हमने समझ ली। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है, कहाँ पे योग की प्रारंभ की चर्चा मिलती है। जिस प्रकार हमारे वेद पुराण आदि, जो वेद उपनिषद आदि सब, इसकी उत्पत्ति जब से वेद हैं, जब से सृष्टि है तब से बताई जाती है, उसी प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता भी तभी से इसकी उत्पत्ति और योग की अस्तित्व को बता रही है। लेकिन यहाँ बड़े भ्रम में पड़ जाते हैं अर्जुन। फिर भी वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप ये कह रहे हो कि आपने इस ज्ञान को सूर्य को दिया, योग को सूर्य को सिखाया, लेकिन आप अभी पैदा हुए हो और सूर्य कितनी सदियों से, कब से हैं?
तो बड़े ही मतलब वो भ्रम में पड़ जाते, अर्जुन को फिर हंसने लग जाते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पे कि हे अर्जुन, तुम अभी भी नहीं समझ पाए कि मैं कब हूं और कब से हूं, और मैं आज ही नहीं, मैं तो कब कब से हूं। तो उसी बीच जो है यहीं पे चर्चा चलती है कि वो अपने बारे में बताते हैं कि हे अर्जुन, मैं जब जब ये जो साधु लोगों पे कहता है कि यदा यदा ही धर्मस्य, इसी श्लोक के बाद सीधा वो चर्चा करते हैं कि जब जब ये अज्ञान पाप बढ़ता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनाम सृजामहम। वो कहते हैं कि जब जब ये, हे पार्थ, जब जब धर्म घटता, हे पार्थ, जब जब धर्म घटता और बढ़ता पाप ही, तब तब प्रकट में रूप अपना नित्य करता आप ही। हे पार्थ, तुम मुझे आज से समझे पड़े हो कि मैं आज पैदा हुआ हूं। मैं तो जब जब यहाँ पाप बढ़ता है और जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है, धर्म घटने लग जाता है, तब तब मैं अपने आप को यहाँ प्रकट करता रहता हूँ, उत्पन्न करता रहता हूँ। इस प्रकार वो कहते हैं। अगले ही उसमें कहते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय सर च आपकी स्क्रीन दुष्कृताम। हैंग हो गई है शायद। नहीं, मैंने इसके बाद बढ़ाई नहीं है, वो वाले अच्छा। श्लोक डाले नहीं है, मैं अलग से बता रहा हूँ। अगला जो पॉइंट अच्छा। है वो संन्यास योग का है, क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं बनने पर वो समझना जरूरी है। दोनों श्लोक काफी एक ज्ञान की दृष्टि से जरूरी है, एग्जाम की से हो या ना हो। तो अगली में कहते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसके साथ बोलते हैं कि सज्जन जनों का त्राण करने, दुष्ट जन संहार हित, यानी जो सज्जन पुरुष हैं, जो धर्मार्थ काम करने वाले परोपकारी पुरुष हैं, उनका उद्धार करने के लिए और दुष्ट जनों का संहार करने के लिए मैं स्वयं धर्म के उद्धार हित अपने आप को युग युग में पैदा करता रहता हूँ, प्रकट करता रहता हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि अर्जुन, मुझे अभी पैदा हुआ समझा मत, समझ के मैं अभी उत्पन्न हुआ हूँ, कि मैंने सूर्य को ज्ञान तब दिया कब दिया, मैं तो कब नहीं था। तभी इसके बाद इसके जस्ट आगे अगले 4.2 में हम संन्यास का रूप देखते हैं कि संन्यास योग की चर्चा की गई है। वह अवस्था जिसमें द्वेष इच्छा, वह अवस्था जिसमें द्वेष, किसी से बैर भाव ईर्ष्या इच्छा, द्वंद्व सुख दुख आदि, द्वंद्व सुख दुख तथा सर्व बंधनों से मुक्ति हो जाती है, वह संन्यास योग है। श्लोक नंबर 5th चैप्टर का 3rd है, ये वहां से लिया गया है, लेकिन 4th चैप्टर में यहाँ पॉइंट बन रहा था यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ऐसी अवस्था जिसमें राग द्वेष इच्छाएं द्वंद्व सुख दुख एवं सभी बंधनों से मुक्ति हो जाए, ऐसी अवस्था को संन्यास अवस्था या संन्यास योग का वो दिया गया है नाम। अब यहाँ पे हम कर्म का स्वरूप, हालांकि कर्म योग हम ऊपर पढ़ चुके, अब यहाँ देखेंगे कर्म का स्वरूप, कर्म के प्रकार और कर्म का फल भगवत गीता के अनुसार क्या क्या है। ठीक है, तो कर्म का स्वरूप भगवत गीता के अनुसार है निष्काम कर्म। यहाँ पे जो प्रधानता है वो निष्काम कर्म की है, और सबसे श्रेष्ठ योग कर्म योग ही इन्होंने माना है। इसके साथ साथ यहाँ पे कर्मों के प्रकार की बात करें तो कर्मों के प्रकार यहाँ पे कहे गए हैं 4th चैप्टर के 17वें श्लोक में। यहाँ फिर वो हिंदी वर्जन में कहते हैं, हे पार्थ, कर्म अकर्म और विकर्म 3 प्रकार के कर्म हो गए, कर्म अकर्म और विकर्म। हे पार्थ, कर्म अकर्म और विकर्म का क्या ज्ञान है, मतलब इनमें क्या क्या चीज है, इनमें क्या अंतर है, यह जान लो सब, इसे तुम समझ लो। कर्म की गति गहन और महान है। जो कर्म की गति है, कर्म जिस गति से चलता है उसकी गति बहुत ही गहन और महान है। इसलिए हे पार्थ, ये कर्म अकर्म और विकर्म को जान लो कि ये क्या चीज होती है। तो यहाँ पे बताया गया है, देखिए आ रहा है यहाँ, कर्म के प्रकार ये क्रिया के आधार पे हैं, ये भगवत गीता के ही अनुसार है, और ये जो है गुणों के आधार पे हैं कर्म के प्रकार, और ये वर्ण
वर्ण के आधार पर। मैंने सारे यहीं पे कलेक्ट करके ले आया हूँ, इसमें सूत्र नंबर आपके श्लोक नंबर डाला हुआ है, आप श्लोक पे जाके देख लेना। लेकिन यहाँ हम चर्चा करेंगे अर्थ की ही, क्योंकि बहुत सारे श्लोक हो जाएंगे, इस वजह से हमें मुख्य रूप से अर्थ लेना है। तो क्रिया के आधार पे जो कर्म, विकर्म और अकर्म, 3 प्रकार के कर्मों की चर्चा यहाँ पे हुई है। तो जो कर्म है वो सकाम कर्म है। सकाम कर्म अर्थात जो किसी फल की इच्छा से किए हुए काम सकाम कर्म होते हैं, जिन्हें सामान्य मनुष्य जिन्हें हम अपने दिनचर्या में करते हैं, ऐसे कर्म सकाम कर्म होते हैं। और जो किसी फल की आसक्ति से सहित, आसक्ति के साथ, अटैचमेंट के साथ जो कर्म किए जाते हैं वो सकाम कर्म कहलाते हैं। तो एक प्रकार के जिन्हें कर्म कहा गया है, और एक है विकर्म। विकर्म का तात्पर्य है निषिद्ध कर्म, जो बताए ही नहीं गए हमारे धर्म के अनुसार, हमारे जाति वर्ण के अनुसार, धर्म के अनुसार जो हमें नहीं करने चाहिए, ऐसे कर्म जो कि हमारे धर्म के विरुद्ध हैं, पूरी तरीके से हिंसा वाले हैं आदि, ऐसे कर्मों को हमें नहीं करने चाहिए, वो विकर्म कहे गए हैं। और जो अकर्म है, यहाँ पे श्रेष्ठ अकर्म कहा गया है, जो निष्काम कर्म है, जो आसक्ति से रहित होकर के अपने कर्तव्य को समझते हुए परोपकार्थ, धर्मार्थ किए हुए कार्य अकर्म कहे गए हैं। ये तीनों प्रकार के कर्म आपको क्लियर हो गए होंगे क्रिया के आधार पे। अभी हम समझते हैं गुणों के आधार पे। जैसा कि हम जानते हैं 3 गुण, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण, सत्व, रज, तम गुण। तो इसके आधार पे जो सात्विक गुण हैं, सात्विक कर्म जो हैं वो निष्काम कर्म है। जो सात्विक प्रवृत्ति के होंगे या सत्व गुण से प्रधान जो कर्म होंगे वो निष्काम कर्म होंगे। जिस समय व्यक्ति का सत्व गुण प्रधान होगा, बढ़ा हुआ होगा, उस समय व्यक्ति परोपकार्थ, धर्मार्थ, यज्ञार्थ कार्य करेगा जो दूसरों के हित के होंगे। ऐसे कर्मों को निष्काम कर्म कहा जाता है। कौन से को? सात्विक कर्म को। और जो राजसिक कर्म है, राजसिक कर्म जो है प्रवृत्ति के गुणों के आधार पे, जो कि फल की इच्छा के साथ अपनी कुछ, देखिए, कुछ फल मिले, हमें रेस्पेक्ट मिले, हमें कुछ हमारी अलग छवि बने, यानी कोई ना कोई आशा हमारी इसमें छुपी रहती है, मान या सम्मान की कैसी भी आशा जिसमें छुपी रहे, वो राजसिक कर्म होते हैं। ठीक है, ये 18वें चैप्टर से लिए गए हैं कर्मों के प्रकार। और तामसिक कर्म जो हैं वो निषिद्ध कर्म और अज्ञान कर्म भी इन्हें कहा गया। निषिद्ध कर्म यहाँ पे कौन से थे? जो विकर्म थे। ये विक्रम लिख गया है थोड़ा यहाँ पे, ये विकर्म है, इसे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो तामसिक कर्म जो है वो निषिद्ध कर्म या अज्ञान कर्म कहे गए हैं। तामसिक कर्म वही जो हमारे लिए नहीं करने चाहिए, जो त्याग देने चाहिए। क्लियर हो गया है? गुण के आधार पे, क्रिया के आधार पे। अब वर्ण के आधार पे, वर्ण बोलते हैं कैटेगरी को। कास्ट अलग होती है, कैटेगरी अलग होती है। मुख्य रूप से देखा जाए, जो हमारे श्रीमद् भगवद गीता ने जो कास्टिज्म किया है, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 प्रकार के वर्णों में सभी व्यक्तियों को बांटा है। पर एक चीज यहाँ पे बता दूं, यहाँ ये जो कैटेगराइज किया है ना, कि कास्टिज्म किया है, कि यहाँ जातिबद्ध नहीं किया है, बल्कि वर्णबद्ध या श्रेणीबद्ध किया है। तो यहाँ पे आप इस चीज को भूल जाएं कि ये जो ग्रंथ में किया है उन्होंने, वो किसी इस चीज के आधार पे किया है कि जैसे पंडित के यहाँ जो पैदा हुआ है वो पंडित ही होगा, ब्राह्मण, यानी अर्थात ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण वर्ण, और क्षत्रिय वर्ण कि क्षत्रिय के यहाँ जो पैदा हुआ है वो क्षत्रिय होगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे तात्पर्य होता है, ये कुंडलिनी मिलान होता है। कुंडली मिलान होता है जो ज्योतिष की विद्या से, ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाता है। हर व्यक्ति का वर्ण उस समय दिखवाया जाए जब हम पैदा होते हैं, या बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त उसका वर्ण देखा जाए। तो उस समय पंचांग के अकॉर्डिंग बेशक वो वैसे कोई ब्राह्मण वर्ण में पैदा हो गया, लेकिन जब उसका पंचांग के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो शूद्र वर्ण आ रहा है, तो इसका मतलब है उसकी शूद्र वर्ण में है वो, चाहे बेशक जाति ब्राह्मण में पैदा हो गया, लेकिन कोई वैश्य, जैसे इन्हें बनिया लोग हम कहते हैं, जैसे किसी, तो यहाँ पे हमें ये नहीं रखना कि जाति में जन्म लिया है। यहाँ क्या रखना है, ये जो जाति
या उसके ये जो वर्ण वाली बात की गई है वो ज्योतिष के अकॉर्डिंग है। वो कोई भी व्यक्ति जो क्षत्रिय वाला वैश्य वर्ण में भी गुण ला सकता है, और वैश्य वाला शूद्र में, शूद्र वाला ब्राह्मण वर्ण का भी हो सकता है। वो हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे जातिवाद नहीं फैलाएंगे। इनका जो कहने का मतलब है भगवान श्री कृष्ण का, वो पंचांग के और ज्योतिष के आधार पर है कि जो वर्ण है वो 4 प्रकार के ब्राह्मण वर्ण। अब ब्राह्मण वर्ण के अनुसार जो कर्म के प्रकार हैं वो क्या है? सम, दम, क्षमा, तप, शुद्धि, ज्ञान। शम, शम क्या? मन का शमन करना, इंद्रियों का दमन करना, यानी जो कि निश्चित ही अंतर्मुखी होने का जो कार्य करते हैं वो ब्राह्मण वर्ण के करते हैं। और क्षमा, जिनमें क्षमा भाव होता है, जो सदैव दूसरों को क्षमा करने की शक्ति रखते हैं। अब वो क्षमा करने की शक्ति वाला, चाहे वो किसी भी वर्ण में हो, शूद्र हो चाहे कुछ, आज की जो परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कोई यूं कहे कि मैं जी क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय अर्थात कोई राघव है, कोई राजपूत है। राजपूत देखा जाए इसके अकॉर्डिंग तो जाति कैटेगरी क्षत्रिय में आ रही है, लेकिन उसके गुण ऐसे हैं कि क्षमा, तप, शुद्धि, ज्ञान के, तो वो यहाँ के इनके अनुसार ब्राह्मण वर्ण का होगा, ना कि क्षत्रिय का। पर वो जाति हम लोगों ने ये बना दी है, वर्ण भगवान ने बनाए हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो जो ब्राह्मण का कर्म है वो सम, यानी कि मन का शमन करना, उसको शांत करना, इंद्रियों को धीमे धीमे दमन करना उनका, और क्षमा करना, तप करना, शुद्धि, आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि दोनों प्रकार की शुद्धि करना, ज्ञान अर्जन करना और ज्ञान का बंटवारा करना, ज्ञान बांटना। ये जो कर्म हैं वे ब्राह्मण वर्ण के कर्म हैं। अब क्षत्रिय वर्ण के कर्म देखें तो क्षत्रिय वर्ण के कर्म होते हैं धृति। धृति यानी कि उनकी अवेयरनेस, उनकी स्मृति इतनी स्ट्रांग हो, अच्छी खासी हो। सूरता और वीरता, सूरता अर्थात उनकी ब्रेवरीनेस, उनकी बहादुरी हो, अच्छी खासे बहादुर हो, वीर हो। ये सब गुण चाहे वो किसी जाति में उत्पन्न हो, लेकिन जिस व्यक्ति में ऐसे गुण हैं तो वो क्षत्रिय वर्ण में होगा। जो तेजस्वता होगी, जिसका तेज होगा माथे पर, और जो रण से ना हारने वाला, और रण में यानी कि जो ऐसी सामने जो परिस्थितियां आ गई हैं उससे पीछे ना हटने वाला, अपने प्रण पर अड़िग रहने वाले को क्षत्रिय कहा गया है। अब जो वैश्य हैं, वैश्य जैसा कि आज के हम परिप्रेक्ष्य में जिन्हें बनिए कहते हैं, उनका कार्य यहाँ कृषि, यानी जो किसानगिरी करना, फार्मर, और धेनु पालन, जो पशु पालन करते हैं, वो जो कार्य है, यानी कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं को पूरा करना, उनकी सामान की उपलब्धता कराना, ये जो है वो वैश्य वर्ग में आता है, वैश्य वर्ण में। और शूद्र वर्ण जो है वो सेवा है, लोक सेवा। इनका जो कर्म का भाव होता है इन व्यक्तियों का, वो सदैव दूसरों की सेवा भाव होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये सभी के कर्म क्लियर हो गए तीनों प्रकार से। अभी जिस किसी का क्वेश्चन होगा वो राइट डाउन करके रखेंगे, मैं अभी समय दूंगा आपको, फिर आप इसमें चर्चा कर लेना। ठीक है, हमने कर्मों के प्रकार समझ लिए, अब कर्म के फल समझते हैं। कर्म फल, तो कर्म फल क्या है कि जो सकाम कर्म का फल होता है वो 3 तरह का होता है। कैसा? वो शुभ भी हो सकता है, यानी सकाम कर्म जो हम सद्बुद्धि के साथ किए अच्छे कार्य के लिए के, तो उसका फल शुभ भी मिल सकता है, हमें पुण्य मिले। अशुभ भी हो सकता है उसका, या शुभ अशुभ दोनों मिश्रित हो सकते हैं। लेकिन जो निष्काम कर्म का जो फल होता है वो उपरोक्त वर्णित में से कुछ भी नहीं होता, इनमें से नहीं होता। उसका फल बिल्कुल ही अलग, यानी कि वो आध्यात्म प्रसाद वाली बात आती है, वो वाली स्थिति आती है कि ऐसे साधक को जो वो अपने कर्म बंधनों को छोड़कर, तोड़कर सीधे आध्यात्म की तरफ बढ़ता जा रहा है, ऐसी स्थिति बनती है। यानी वो कर्म संसार में लिप्तता नहीं होती, उसकी ऊर्ध्व गति होती है, वो मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ता है ऐसा व्यक्ति। तो इस प्रकार से ये हम कर्मों के फल और कर्मों के प्रकार, कर्म को समझ चुके हैं।
अब आता है यहाँ पे, अब हम 4.4 में देखें वर्ण विभाजन। पहले हमने वर्ण के आधार पे कर्म देख लिए कि जो जाति, वर्ण के आधार पे, जाति तो नहीं कहेंगे, यहाँ कहेंगे जो श्रेणी या वर्ण के आधार पे कर्म की चर्चा हम कर चुके हैं, वो कौन कौन से होते हैं। अब आते हैं कि वर्ण बने कैसे, जातियां बनाई कैसे गई, जातियां नहीं, सॉरी मेरे मुंह से गलत वर्ड निकल रहा है यहाँ पे, यानी वर्ण बनाए कैसे गए, श्रेणी बनी कैसे। सो यहाँ पे कहते हैं मैंने बनाए कर्म गुण के भेद से चहु वर्ण भी, यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने किसके, कर्म और गुण के भेद से चहु वर्ण भी, चहु मतलब 4 वर्ण भी, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो चारों बनाए वो कर्म के आधार पे और गुणों के भेद के आधार पे, जिस जीव में जो जिस गुण की प्रधानता अधिक हुई या जिसकी मानसिक प्रवृत्ति जिन कर्मों की तरफ अधिक हुई, मैंने उस श्रेणी में उसमें डाल दिया उसे। यानी कि जो क्षमा दान तप ज्ञान करने वाला है वो ऐसे को मैंने ब्राह्मण कर दिया। जो सदैव दूसरों की सेवा हित में सेवार्थ रहता है उसको मैंने शूद्र वर्ण में डाल दिया। जो सदैव तेजस्वी और रण से न पीछे हटने वाला होता है उसे मैंने क्षत्रिय कर दिया। तो इस प्रकार से 4 वर्णों का आप याद रखेंगे। ये जो है कर्ता उन्हों का जान तू, अव्यय अकर्मा मैं सभी, और मैं उनका करता हूं पर लेकिन अकर्मा मैं सभी, ये जो है मैं अकर्मा भी हूं। यानी वो तो ईश्वर तो साक्षात अभूत शक्ति है, उनके सामने तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता। अब इसी पॉइंट में 4.5 में कर्म करने, यज्ञ करने की विधि की चर्चा की गई है कि आखिर जो यज्ञार्थ कर्म निष्काम कर्म बताए गए थे, यज्ञार्थ कर्म हमने ऊपर पढ़े थे कि कौन से कर्म निष्काम है, जो यज्ञार्थ हैं। अब यज्ञ करने की कुछ विधियों की चर्चा है कि आखिर यज्ञ कैसे कैसे किया जाता है। तो कहते हैं कुछ संयमी जन यज्ञ करते योग तप से दान से। तो किस किस से करते हैं, कुछ तो कर रहे हैं योग से, यानी योग करना भी एक यज्ञ है, तप करना यज्ञ है और दान करना यज्ञ है। स्वाध्याय से करते यति, यति यहाँ मति है, यह मति जो कर रखा है यति है, यति मतलब यज्ञ होता है। कुछ यज्ञ करते ज्ञान से, तो यहाँ देखो कुछ कर रहे हैं योग से, तप से, दान से, स्वाध्याय से और ज्ञान से, इस प्रकार से यज्ञ किए जा रहे हैं। लेकिन हम लोग किससे यज्ञ कर रहे हैं, हमारा जो कर्तव्य क्या है, विद्यार्जन। तो हमारा भी ये स्वाध्याय से, यहाँ पे जो स्वाध्याय है ना ये वाला, हम लोग भी अपना यज्ञ कर रहे हैं, ये भी हमारा निष्काम कर्म चल रहा है। क्योंकि अभी जो हमारी अवस्था है, हमारी जो स्थिति है जिसमें हम चल रहे हैं, गुजर रहे हैं, जिससे उसका कर्तव्य ये है कि आप स्वाध्याय करें, ज्ञान अर्जन करें ज्ञान से। तो इस प्रकार से हम भी एक यज्ञ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो तप से हुआ था, दान से किया यज्ञ, और स्वाध्याय से और ज्ञान से, ठीक है इस प्रकार। और ज्ञान यज्ञ, यहाँ पे एक बात आ जाती है कि सबसे जो श्रेष्ठ यज्ञ बताया गया है वो ज्ञान यज्ञ बताया गया है। ये जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ, जो ज्ञान से करते हैं, ज्ञानी जन जिससे करते हैं। ठीक है, मेरी आवाज सभी को ठीक से मिल रही है? यस सर। जी सर। ठीक है, मुझे लगा शायद मैं बोलता रहूं कहीं बीच में समस्या ऐसी ना आ जाए। अब देखिए, मैंने कहा था कि भगवत गीता में प्राणायाम की चर्चा की गई है, तो अब हम प्राणायाम की चर्चा करते हैं कि यहाँ पे प्राणायाम का वर्णन कहाँ मिलता है। तो आप जाओगे श्लोक नंबर 4 चैप्टर के 29 में, तो वहां प्राणायाम की, प्राणायाम परायणा, यहाँ चर्चा की गई है प्राणायाम की। तो अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा, यहाँ गलत लिख दिया, थोड़ा मिसप्रिंटिंग हुई है ये इसमें। तो गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा, तो कहते हैं कुछ प्राण में हो मैं अपान, कुछ प्राण में हो मैं अपान, वह प्राण वायु अपान में। यानी बात वही है लौट के कि प्राण को अपान से मिलाओ या अपान को प्राण से मिलाओ। यहाँ क्या कहा है कि प्राण में
अपान, या फिर ये कहें कि प्राण, अपान में प्राण, अपान प्राण। तो लौट फिर के बात वही है कि या तो प्राण से अपान को मिलाया जाए। अगर हम प्राण को अपान से मिलाएंगे तो अपान को ऊपर उठा के लाना पड़ेगा, प्राण को नीचे थोड़ा ले जाना पड़ेगा। और वैसे भी बात हुई लौट के कही गई है, दोनों तरह से बात हुई है। कुछ रोक प्राण अपान प्राणायाम ही के ध्यान में। अब जो प्राणों को रोक देना, प्राण अपान को रोक देना कुछ समय के लिए, प्राणायाम क्या है? पतंजलि के अकॉर्डिंग क्या है? तस्मिन सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद, उसकी जो गति है उसको रोक दें, विच्छेद कर दें उसमें, वही प्राणायाम है। वही यहाँ पे कह रहे हैं, कुछ रोक प्राणापान प्राणायाम ही के ध्यान में। वो ऐसी अवस्था में आ जाए कि ध्यान करने लग जाए, ऐसी अवस्था को यहाँ प्राणायाम का भी एक यज्ञ, प्राणायाम की भी चर्चा मिल जाती है। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वन हम 5th चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। 5वां अध्याय है कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग 5वां अध्याय, इसमें संन्यास की चर्चा करते हैं। संन्यास किसे कहा गया? वैसे ऊपर भी हमने देखा था संन्यास योग, और यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो श्लोक नंबर, ये पिछले अगले श्लोक से उससे लिया गया है, चैप्टर के से 6ठे चैप्टर का दूसरा श्लोक है। वो कहता है, वह योग ही समझो जिसे संन्यास कहते हैं सभी लोग। यहाँ पे कोई डिफरेंट ही नहीं छोड़ा, उन्होंने कह दिया जो योग है वही संन्यास है, जो योग है वही संन्यास है। वह योग ही समझो जिसे संन्यास कहते हैं सभी, संकल्प के संन्यास बिन। जब तक आप संकल्प नहीं करोगे, डिटरमाइन नहीं होगे, बिन बनता नहीं योगी कभी। और जब तक संकल्प करके, आप देखो क्या कहा गया था हमारे साधक तत्वों में, दृढ़ निश्चयात है, निश्चयात, उत्साहात साहसात धैर्यात तत्व ज्ञानाच निश्चयात। वहां निश्चय करना यानी संकल्प करना, संकल्प के संन्यास बिन। जब तक आप संकल्प नहीं करोगे उस ईश्वर को प्राप्त करने का, योग को जीवन में धारण करने का, तब तक कोई योगी नहीं बन सकता। तो कुल मिला करके लौट फेर के बात वही है कि संन्यास योग है, योग संन्यास है। कहीं ना कहीं इस श्लोक से तो वही समझ में आता है, और आपने भी वही समझना है। ठीक है, आगे चर्चा की गई है। अब कर्म जो करने चाहिए वो किस प्रकार कर्म करें, कर्म करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो कहा गया है कि आसक्ति तज जो ब्रह्म अर्पण कर्म करता आप है, जैसे कमल को जल नहीं लगता उसे यूं पाप है। अब कहा गया है कि जो आसक्ति तज के, आसक्ति को छोड़कर, अटैचमेंट को छोड़कर, यानी बिना लगाव के, एवं ब्रह्म अर्पण, यह ईश्वर प्रणिधान वाली चर्चा है। यहाँ ईश्वर प्रणिधान जो कहते हैं कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो ईश्वर को समर्पित करके करना। एक तो आसक्ति तज के कर्म करना, और दूसरी चीज जो भी किया जा रहा है उसका शुभ अशुभ आप जैसे कर्म कर रहे हो वो पूर्णतः ईश्वर के समर्पित करके, कि जैसा भी जो भी करता धरता हो आप हो, इसका रिजल्ट परिणाम जो भी होगा उसका भी वो भी आप ही देने वाले हो। इस प्रकार के जो कर्म करेगा, कैसे करना है उसका एग्जाम्पल दिया गया है कि आपने जैसे कमल को जल नहीं लगता उसे यूं पाप है। जिस प्रकार से यदि जो व्यक्ति आसक्ति तज के और अर्पण कर्म करेगा, ईश्वर को ब्रह्म को अर्पण करके कर्म करेगा, उस व्यक्ति को पाप नहीं लगेगा। कैसे पाप नहीं लगेगा? जैसे कमल में, कमल को जल नहीं लगता। आपने देखा होगा कमल का, ज्यादातर मुझे लगता है काफी लोगों ने फूल देखा होगा तालाब में, तो वो क्या होता है, कितना ऊपर आके होता है, जबकि कितनी गंदगी और कितनी कीचड़ गंदगी में वो पैदा होता है, लेकिन उससे, उसकी गंदगी से कुछ नहीं मतलब होता, वो बिल्कुल अलग होता है उससे। तो इसी प्रकार संसार में रहते हुए इस तरीके के कर्म करने हैं कि आप संसार में भी हो लेकिन उससे लिप्त भी ना हो।
उससे टच भी ना हो। जैसे यहाँ कहा गया है कमल को जल नहीं लगता, यहाँ जल लगने से तात्पर्य है वहां की गंदगी कीचड़ नहीं लगती, वो बहुत ऊपर उठा हुआ रहता है, जबकि बहुत गंदी कीचड़ में कमल उत्पन्न उगता है। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ हम इस प्रकार 5 चैप्टर तक लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी देखें सिस्टम चैप्टर में कम हो तो इसे कर लेते हैं, नहीं तो आप लोगों की कुछ जिज्ञासा हो तो से ज्यादा है। ये बड़ा है, अभी समय भी कम है, फिर जो है जल्दी रिलीज करना पड़ता है। कुछ समय आपके क्वेरीज ले लेते हैं, फिर उसके बाद कल पढ़ेंगे हम सिस्टम चैप्टर जो छठा अध्याय है। ठीक है सर, इसको वैसे ही पढ़ना है ना जैसे हमने पतंजलि योग सूत्र पढ़ते हैं जब हम, तो उसको इंटरकनेक्ट करके पढ़ते हैं, मतलब लाइन से नहीं पढ़ते हैं, इसका उसमें उसका इसमें। ये भी वैसे ही है गीता भी, जब अभी आप जब डिस्क्राइब कर रहे हो तब समझ में आ रहा है। नहीं, आप बिल्कुल मिला के याद करोगे तभी आपको याद रह पाएगा, नहीं जी। तो रियल बता रहा हूँ आपको याद नहीं रह पाएगा कि भगवत गीता। आप कहोगे ये कहाँ से योग का ग्रंथ कह दिया, इसमें कहाँ चर्चा है। मैं हर एक पॉइंट बताऊंगा आपको, साधक बाधक तत्व बताए उस प्रकार से, ऐसे ही ये जो कनेक्ट किया यहाँ पे कर्मों को कनेक्ट किया है, उनके फलों को कनेक्ट किया, ऐसे ही अब स्थान की चर्चा आएगी। देखो वो उससे हठ योग से जोड़ो और पतंजलि से जोड़ो, खुद मैं भी बताऊंगा। और आप अपने इतना तो मन, अपने कॉमन सेंस से मन को जब तक नहीं चलाओगे आपको समझ नहीं आएगा और आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, और जब तक क्लियर नहीं होंगे आप कितना भी पढ़ लो तो सुनने से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अच्छा आपने सोचा कि मैं ऐसे ही इंटरकनेक्ट करके ही बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कैसे चर्चा हुई है। अभी आप लोग आ जाइए और मैं कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ आपसे, और फिर उसके बाद जो है आप लोग अपनी जिज्ञासाएं, क्योंकि अगली कक्षा भी है, कल से हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। हम्म सभी लोग मैसेज करेंगे कि जो प्राणायाम की चर्चा की गई है इसी में, कौन से चैप्टर में प्राणायाम की चर्चा किस चैप्टर में की गई है। टाइप करिए। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों को? प्राणायाम की चर्चा, हाँ आ गया आ गया। हाँ जी। ठीक है बहुत बढ़िया, थोड़ा मैसेज लेट पहुंचे। चलो 4th चैप्टर में अभी हम देखें तो यहाँ पे बताइए कि सभी लोग टाइप करिए जो ब्राह्मण के कर्म हैं, वो ब्राह्मण के कर्म कौन से हैं, वर्ण के आधार पे ब्राह्मण के कर्म क्या क्या हैं, टाइप करिए जल्दी। नीरज मंडोली जी, सम क्षमा करिए, बाकी लोग भी टाइप करिए, मैसेज कम पहुंच रहे हैं, करिए जल्दी। बहुत अच्छे, सम दम क्षमा ज्ञान आदि ये उनके कर्म हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आशा राणा जी बताएंगी मुझे कि जो क्षत्रिय के कर्म हैं वो कौन कौन से हैं, वो माइक खोल के बताएंगी। बाकी सभी टाइप करिए क्षत्रियों के कर्म किस प्रकार के बताए गए हैं। आशा राणा जी माइक खोलिए। आशा राणा आवाज पहुंच रही है, माइक खोलिए जल्दी बताइए। समदम तप, समदम क्षत्रिय के कर्म नहीं है, मैं क्षत्रियों के पूछ रहा हूं। अब क्षत्रिय वर्ण के कर्म,
धृति, मेमोरी एंड ब्रेवरी, वीरता, बहुत अच्छे। अभी बताइए जो विकर्म है, विकर्म किस प्रकार के कर्म है? विकर्म, निषिद्ध कर्म, बहुत बढ़िया, बड़े अच्छा, वेरी गुड। जो निषिद्ध कर्म, विकर्म जो है वो जो कर्म हमें नहीं करने चाहिए। और श्रेष्ठ कर्म कौन से हैं? कर्म, विकर्म या अकर्म, कौन सा है श्रेष्ठ कर्म जो करना चाहिए योगी को? अकर्म। रोशनी, उमा जी, नहीं नहीं, निषिद्ध कर्म क्यों करना चाहिए? अकर्म, हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने योग का ज्ञान सबसे पहले किसको दिया? सूर्य, श्वेतार्य, बहुत बढ़िया, बताइए, बहुत अच्छे। सूर्य को रोशनी जी, भावना जी, सूर्य को जय कृष्ण। मनु, जो राजा मनु हुए थे, मनु ने इस ज्ञान को किसको दिया? इक्ष्वाकु, प्रतिभा श्रीवास्तव, वेरी गुड, सभी लोग अच्छा बता रहे हैं, इक्ष्वाकु को, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। जो राजसिक कर्म हैं वो किस प्रकार के कर्म हैं? राजसिक कर्म किस प्रकार के कर्म हैं? निषिद्ध कर्म नहीं है मनोज पाल जी ना? सकाम, हाँ जी, जितने भी सकाम, पुष्पा, लक्षेरा जी, नीरज जी, प्रतिदा दोषी, आकाश कुमार, बहुत बढ़िया, सकाम कर्म। यहाँ पे जो कर्म करने चाहिए वो किस प्रकार से कर्म करने चाहिए? आसक्ति को तज के और ब्रह्म अर्पण करके, आसक्ति को तज कर और ब्रह्म अर्पण करके, फल की इच्छा से रहित, बहुत बढ़िया। और यहाँ एग्जाम्पल किसका दिया गया है? जैसे लोटस, कमल रहता है, जिसको जल नहीं छूता, कीचड़ नहीं छूती, उस प्रकार से कर्म करने चाहिए। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बड़े अच्छे जवाब दिए। अभी आप लोग एक एक करके अपनी जिज्ञासा 4th चैप्टर और 5th चैप्टर से या फिर पीछे से जिस किसी भी जुड़ी हो, जो कुछ भी जानना चाहते हो आप पूछ सकते हो एक एक करके। फिर उसके बाद जी सर प्रणाम। सर वो वर्ण के आधार पे जो कर्म आपने बताए थे, एक बार वो मुझे बता आवाज दीजिए। नहीं आ रही है आपकी, सही से बताए, एक बार फिर बोलिए। सर सुन पा रहे हो आप मुझे? हेलो हाँ जी, सर, वर्ण के आधार पे जो कर्म आपने बताए थे, एक बार दोबारा से वो रिपीट कर दीजिए सर। किसको? सर वर्ण के आधार पे आपने कर्म बताए थे ना अभी? वर्ण के आधार पे जो कर्म है वो ब्राह्मण वर्ण के लिए कर्म बताए गए हैं। वो सम करे, सम किसका होगा? मन का शमन, और इंद्रियों का दमन, दम करे, क्षमा करे, यानी जिसमें क्षमा भाव हो, और तप करे, शुद्धि करे, आंतरिक और बाह्य शुद्धि, एवं ज्ञान का अर्जन और ज्ञान बांटना आदि, ये जो कर्म है वो ब्राह्मण के हैं। और क्षत्रिय के जो कर्म हैं वो धृति, यानी जिसमें बुद्धि का प्रकोप हो, अवेयरनेस जिसे कहते हैं धृति, यानी सजगता हो, सूरता हो जिसमें वीरता हो, और तेजविता हो, तेजस्विता हो जिसका तेज झलकता हो, और जो रण से कभी हारी न खाए, ऐसे कर्म जो हैं क्षत्रिय के कर्म हैं। वैश्य के कर्म जो हैं वो कृषि करना, यानी कल्टीवेटिंग जिसे खेती करना कहते हैं, और धेनु पालन, गाय का पालन करना बताया गया है। और शूद्र के कर्म लोक सेवा करना। ठीक है, क्लियर हो गया है सभी को? ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, आगे कोई? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि सर गीता में 3 ही कर्म बताए ना, कर्म, सक्रम, विक्रम। हाँ, कर्म, विकर्म और अकर्म। जी सर, तो सर सक्रम अकर्म क्या है फिर?
अकर्म अकर्म तो सकर्म नहीं, कर्म विकर्म और अकर्म 3 प्रकार के कर्मों की बताया मैंने, जिसमें कर्म तो सकाम कर्म है और विकर्म जो है वो निषिद्ध कर्म है, और अकर्म जो है वो सकर्म वो अकर्म जो है वो निष्काम कर्म है। ठीक है जी सर। हाँ जी, चलो सभी को क्लियर हो सर गया है? एक सवाल है, यज्ञ करने की विधि एक बार बता दीजिए। हाँ, तो यज्ञ करने की विधि यहाँ चर्चा की गई है कि कुछ यज्ञ लोग योग से करते हैं, यानी जो हमारे यज्ञार्थ कर्म बताए गए हैं जो व्यक्ति को जरूर करने चाहिए, तो वो बताए गए हैं कि योग करो तो आप यज्ञ कर रहे हो, तप करने से यज्ञ होगा, यानी जो तप कर रहे हैं तपस्वी आदि हैं उनका भी मतलब है कि वो यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ हो रहा है। दान करना जरूरी है, ये यज्ञार्थ कार्य है। स्वाध्याय जो कि अभी हम कर रहे हैं, हम एक विद्यार्थी जीवन में हैं, अध्ययन अध्यापनरत हैं, तो ये जो भी है ये भी हमारा स्वाध्याय है। और ज्ञान जिससे कि जो ज्ञान ले अर्जित करना और ज्ञान बांटना भी एक प्रकार से ये भी तप है, ये यज्ञ है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। धृति का मतलब बताइए। किसका? धृति। धृति का मतलब होता है अवेयरनेस, सजगता। हेलो सर, प्रणाम सर। हाँ जी, हाँ जी प्रणाम। सर लोटस के फूल का उदाहरण सर स्थित प्रज्ञ पुरुष के लिए भी दिया गया है ना? नहीं, वहाँ कछुए का दिया गया था, वहां पे कछुए की चर्चा आई थी, लोटस के फूल की वहां नहीं आई। वहां कछुए की बात की गई थी कि जिस प्रकार से कछुआ अपने सभी ऑर्गन्स, हाथ पैर और सिर को अंदर अपने ही अंदर सिमेट लेता है, इसी प्रकार जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है वो अपनी इंद्रियों को और विषयों को इकट्ठा करके अपने अंदर समेट लेता है। सर हमें जो कॉलेज में पढ़ाया गया तो उसमें कमल का भी उदाहरण दिया गया था, तो क्या सर कमल वाला गलत होगा फिर? देखो, कमल वाला वहां जो किया गया होगा वो गलत तो वैसे नहीं है, क्योंकि वहां कर्मों की बात की जाए तो वहां कर्म के लिए वो ज्यादा फिट होता है। आप स्थित प्रज्ञ वाली बात कह रही हो कि वहां वो चर्चा की गई है, तो वो वहां ना की के चर्चा, वो अलग इधर की गई है। इस चैप्टर में चर्चा हुई है कमल वाली की, जो 5th चैप्टर की बात है, वहां पे आकर के ये चर्चा हुई है, क्योंकि वहां कर्म किस प्रकार करने चाहिए वो बात की गई है। और वहां एक योगी के कर्म, यानी कि कहीं ना कहीं देखो थोड़ा बहुत सबसे रिलेट होता है, और लेकिन आप वहां पे कछुए का एग्जाम्पल था, यहाँ कमल का है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। सर सर आप बताए हैं विकर्म को निषिद्ध कर्म कहा जाता है जो राशि गुण के हैं, तो मुझे कहीं पढ़ाया गया था कि विकर्म का परिभाषा बताया गया था कि शास्त्रों में जो निषिद्ध है वो कर्म करना ही विकर्म है, तो सर क्या ये मैच कर रहा है? मुझे एक तो आपकी वॉइस ना कट रही थी काफी, मुझे पूरा समझ में नहीं आया है, आप टाइप कर सकते हो। मुझे लगता है कि आप विकर्म की कुछ कह रहे हैं, मुझे आवाज नहीं आई आपकी। सर विकर्म को निषिद्ध कर्म कहा गया है ना, जिसका गुण राशिक है, तो मुझे कहीं पढ़ाया गया है कि शास्त्रों में जो निषिद्ध कर्म है उसको करना ही विकर्म है, क्या ये सही है सर? नहीं, जो निषिद्ध कर्म है शास्त्रोक्त के अनुसार वो विकर्म है, भगवत गीता के अनुसार, यानी वो नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, वही चीज मैंने बताया आपको। ओके सर, जी सर ठीक है सर। सर योग का ज्ञान है जो 4th चैप्टर में योग के ज्ञान है, उसको श्री कृष्ण जी ने विवस्वान को दिया। विवस्वान सूर्य है, ऐसा टाइप से भी पढ़ा देते हैं। नहीं आ रही मुझे, आपकी वॉइस नहीं आ रही, आप टाइप कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरे तक, बहुत डिस्कनेक्ट हो रही है। जी सर, बहुत कट हो हेलो सर। हाँ जी, हेलो सर, मेरे को पूछना है, कर्म पाई मैं इंटरनेट की वजह से कनेक्शन ड्रॉप हो रहा था, तो कर्म फल एक बार सर बताना दोबारा से। कर्म के प्रकार? जी ये कर्म फल सर। नहीं आया मुझे। हेलो सत्येंद्र कर्म सर। का क्या? हेलो सत्येंद्र सर, सेशन की समाप्ति करें, देन उसके बाद डिस्कशन करें, आपको टाइम मिल जाएगा।
अच्छा ठीक है, अभी देखो अब टाइम ओवर हो रहा है, अभी दूसरी भी क्लास है, फिर हम लोग शांति पाठ कर लेते हैं। आइए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को शुभ संध्या, सभी खुश रहें। और सूर्या सर क्लास में मौजूद हैं, आप लोग उनसे सुनिए, थोड़ा रिलैक्स, और फिर उनकी क्लास। सर 2 मिनट में आप लोग आ जाइए, हम स्टार्ट करते हैं।